आज का हमारा टॉपिक है वुमेन सेफ्टी ऐप। ये ऐप लॉन्च करने की ज़रूरत ही क्या पड़ी है? हमारे मुल्क में वुमेन सेफ्टी का जो हाल है वो पूरी दुनिया में नहीं है। अब औरतें जाएं वेबसाइट पे और जो ना पढ़ा लिखा तबका है, ठीक है, वो ऐप कैसे इस्तेमाल करेगा? कोई बंदा आपको छेड़ रहा है और आप उसके ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो आप ये चीज़ें कर रही हो। स्मार्टफोन्स हैं जिनके पास, वो लोग तो डायल कर देंगे। मेजॉरिटी है जिनके पास ये लोकल दूसरे टच फ़ोन नहीं है, तो वो किस तरह उनको पता चलेगा? स्कूटी चला रही हो, वो कुछ कर रही हो, वो उसको ये कॉन्फिडेंस हो कि मैं सेफ़ हूँ। अपने कंट्री में तो एटलीस्ट हम सेफ़ हो ना। हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे जानवर हैं जो किसी वक्त भी मौका मिलने पे वो इज़्ज़तों के साथ खेलते हैं। पेरेंट्स को भी अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए, हर एक से फ्री नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं कैम टीवी। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है वुमेन सेफ्टी ऐप। आइए यहाँ पे मौजूद ख़वातीन से पूछते हैं कि इस ऐप का उन्हें कितना फ़ायदा है। आइए बात करते हैं। जी, एक बड़ा अच्छा स्टेप है कि वुमेन सेफ्टी ऐप जो है वो मुतारफ़ करवाई गई है, लेकिन पॉइंट तो ये आया है कि ये ऐप लॉन्च करने की ज़रूरत ही क्या पड़ी है? हमारे मुल्क में वुमेन सेफ्टी का जो हाल है वो पूरी दुनिया में नहीं है। ठीक है, ज़माना आगे को बढ़ रहा है और हम डे बाय डे पीछे को आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ के जो हालात हैं, अब औरतें जाएं वेबसाइट पे और जो ना पढ़ा लिखा तबका है, ठीक है, वो ऐप कैसे इस्तेमाल करेगा जिसके आए दिन के मसाइल हैं। ठीक है, और जितनी मर्ज़ी आप करवा लें लॉन्चेस, जी ये ऐप हो गई या ये जी आप रिक्वेस्ट करें या आप जो है वहाँ पे जो है अपने मसाइल को पेश करें। मसाइल ही क्यों हैं? मसाइल जो हैं उनको ख़त्म होना चाहिए। बाज़ारों के अंदर औरतों की कोई सेफ्टी नहीं है, रोड्स के ऊपर सेफ्टी नहीं है, मोटरवेज़ में सेफ्टी नहीं है। ठीक है, तो ये हुकूमत हमारी जो सोई हुई है, खुदा के लिए होश के नाहुन ले। मतलब आपका कहना है कि कौम की तरबियत करनी चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली इसका फ़ायदा है। जो आजकल हालात चल रहे हैं, अकेली लड़कियां रिक्शे में, वैसे मैं तो कहती हूँ वॉक करके अब कहीं नहीं जा सकती हैं, जो हालात आ गए हैं। तो वो देखा जाए, अकेले लड़कियों के लिए अकेले वो अगर वो ट्रैवल करती हैं तो ये बहुत एक अच्छा स्टेप है। ऐसा बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तो शायद ये जो वाक़या आयशा वाला वाक़या हुआ शायद ना होता इस टाइप के। देखिए, हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि जब हम आएंगे तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे करें। अभी उनमें से कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा ये पुलिस को खींचे, हॉस्पिटलों को खींचे, इन चीज़ों को ये सख्ती लेंगे, कसम से ये मुल्क सीधा हो जाएगा। अच्छा, ये जो आप ऐप के बारे में बता रहे हैं, ये ऐप के बारे में आपसे सुना है, इसकी सलाह तो लोगों के लिए है ही नहीं, पता ही नहीं है लोगों को ये कहाँ से डाउनलोड करनी है, कैसे डाउनलोड करनी है और कब ये मुतारफ़ करवाई गई है। ठीक है, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर मुझ जैसे एक पढ़े लिखे आदमी को इस चीज़ का नहीं पता, तो एक आम फैमिली मेम्बर्स की औरतों को, हाउस वाइफ को इसके बारे में कैसे पता होगा? दो बातें हो गई। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जिनको जो वर्किंग वूमेन है, जो ज़्यादा बाहर निकलती है, उनको देखें उनके पास बटनों वाले फ़ोन, ठीक है, तो उनको कैसे वो यूज़ करेंगी या क्या करेंगी? अगर आपके साथ कुछ तरह का मिसहैप हो रहा हो तो आप तो सबसे पहले इर्द गिर्द के लोगों को पूछेंगे ना कि कोई बंदा आपको छेड़ रहा है और आप उसके ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो आप ये चीज़ें कर रही हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें लोगों की सलाह करनी चाहिए और जो है ना पुलिस वालों को चाहिए कि वो इसमें हेल्पफुल रहें लोगों के लिए ज़्यादातर। ठीक है, ये ऐप होना ना होना या असली तौर पर देखा जाए गूगल से पैसे कमाने का एक ज़रिया है, तरीका है। ये भी गवर्नमेंट को ही पैसे जाने हैं जो हम पे नहीं लगने। अच्छी इफेक्टिव चीज़ है, इससे ना वुमेन सिक्योर हो जाएंगी। बस ये कि वुमेन्स को भी अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए, हर एक से फ्री नहीं होना चाहिए। और आप क्या समझती हैं कि ऐप मुतारफ़ करवाने से जिन ख़वातीन के हाथों में ऐप वाला मोबाइल नहीं है उनको कुछ फ़ायदा पहुँचेगा? नहीं, सीधी सी बात है, नहीं। जब आपके पास एक फैसिलिटी नहीं है तो फ़ायदा क्या होगा? तो क्या समझती हैं कि ख़वातीन की हिफाजत के लिए गवर्नमेंट को क्या इक़दाम करने चाहिए? गवर्नमेंट को इकदाम ये करना चाहिए कि आप औरत को सिक्योर करें और औरतों को भी चाहिए कि अपनी सेफ्टी खुद श्योर करें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ज़रूरत नहीं थी। उसका ये है कि क्या हमारे ये जो सिक्योरिटी इदारे हैं ये इतने वीक हो चुके हैं कि ये अब वुमेन को हमारे अपने उसमें हमारी सोसाइटी में हम लोग सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर सकते, सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। और ये ऐप से ये है कि ज़्यादातर जो मोस्टली हमारी पॉपुलेशन है वो उन तक ये पहुंचेगी नहीं और ना ये नॉलेज है मोस्टली उनको। जिनके पास नंबर्स वाले फ़ोन हैं उनके बारे में भी आप देखें ना कि ये ओनली उनके पास जिनको ये है स्मार्टफोन्स हैं जिनके पास, वो लोग तो डायल कर देंगे। मेजॉरिटी है जिनके पास ये लोकल दूसरे टच फ़ोन नहीं है, तो वो किस तरह उनको पता चलेगा हमने 112 पे करना है?
ये है। तो मेरे ख्याल में ये है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि वो हमारी औरत को प्रोटेक्शन दें, इतनी उसको सिक्योरिटी दें कि हर लेवल पे दें कि वो कॉन्फिडेंस से घूम सके, वो स्कूटी चला रही हो, वो कुछ कर रही हो, वो उसको ये कॉन्फिडेंस हो कि मैं सेफ़ हूँ। अपने कंट्री में तो एटलीस्ट हम सेफ़ हो ना। तो ये बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन ये ऐप यूज़ कर सकती है, मोस्टली नहीं कर सकती पाकिस्तान। जिस तरह के हमारे माशरे में वाक़यात हो रहे हैं औरतों के हवाले से, तो मेरा ख़्याल है ये हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है। पंजाब पुलिस एक लेटेस्ट इक़दाम लेकर आई कि ताकि औरतों को कहीं पर भी वो जा रही हैं तो वो उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रहे, ठीक है। लेकिन इसके साथ मैं कहूँगा कि कुछ हमारी ख़वातीन को भी एजुकेट करना चाहिए इसके बारे में, कि ताकि वो उनकी जो झिझक है, क्योंकि हमारे माशरे को एक मर्दों का माशरा तस्वर किया जाता है, और औरतें बाहर निकलते वक्त या ख़ास तौर पे हमारे गाँव में, तो वहाँ औरतें जो है ना वो झिझक जो है, ताकि उनकी वो झिझक ख़त्म हो और वो माशरे में अपने आप को एक महफूज इंसान तस्वर कर सकें। तो ये तो बहुत अच्छा इक़दाम है कि अगर पंजाब पुलिस ये कर रही है और औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करे तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहता हूँ कि बड़ी पॉजिटिव चेंज है और हुकूमत को ऐसी ऐप लेनी चाहिए और एप्लीकेबल करनी चाहिए, क्योंकि जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, माएँ हैं, हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे जानवर हैं जो किसी वक्त भी मौका मिलने पे वो इज़्ज़तों के साथ खेलते हैं। और ये नहीं है कि हमारे मुआशरे में है, वो दुनिया के तमाम सोसाइटीज़ में ब्लैक शीप्स होती हैं। तो उनका कला कमा करने के लिए ऐसी एप्लीकेशन ज़रूर होनी चाहिए जहाँ पे अगर कोई भी बेटी बच्ची हो, वो अगर डेंजर में है, परेशानी में है, तकलीफ़ में है, तो उस ऐप को इस्तेमाल करके वो कम से कम जो है वो कन्वीनियंट सहूलत जो है वो हासिल कर सके। आप समझते हैं कि पंजाब पुलिस इस ऐप के ऊपर जो वर्क करेगी और जो शिकायत आएंगी उसका अजाला फौरी हो सकेगा? असल में सूरत ये है कि आई बिलीव ऑन वन थिंग, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ और पुलिस के ख़िलाफ़ बहुत सारी शिकायत हैं, पुलिस के ख़िलाफ़ बहुत सारे लोगों के अपने व्यूज़ हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिन सर्कमस्टेंसेस में हमारे पुलिस के जवान काम कर रहे हैं, जितना उनके ऊपर बर्डन है और जितनी मजबूरियों में वो अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे रहे हैं, मैं तो पंजाब पुलिस के शेर जवानों को सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि वो अपनी जान हथेली पर रख के वो अब हमारे मुआशरे का, लोगों का और इस वतन का वो दिन रात अपना काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो कुछ उसमें भी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसके बारे में बस इन्नी गल ही कहांगा कि जिथे दूजे पासे अन्नी पई है, इत्थे भी कोई थोड़ी जी अन्नी है, ये भी ठीक हो जाएगी तो कमाल हो जाएगा। अल्लाह इन्हां जवानों सलामत रखे। साडे धी पुत्र ने ऐसे माशरे को रिफ्लैक्ट करते हैं, जिन्नी कि इस मुआशरे च परफेक्शन है और तुहानू भी पता है। जी, तो नाज़रीन, आपने सुनी यहाँ पर मौजूद लोगों की गुफ्तगू और आपने अंदाज़ा किया कि इस ऐप की कितनी हमारे मुल्क में ज़रूरत है और ये कहाँ तक कामयाब रहेगी। और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि इस ऐप की जगह कुछ ऐसी कानून साजी की जाए जो लोग स्मार्टफोन पर नहीं हैं, इंटरनेट से रिलेटेड नहीं हैं, हमारी उन माओ बहनों को भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कैम टीवी।